एग्जाम अभी नजदीक आने वाले हैं, तो उसके लिए किस तरह से तुम बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने रिवीजन को खत्म कर सकते हो, तो उसके स्ट्रेटेजीज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। किस तरह से तुम 30 डेज के अंदर अपने पूरे के पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हो, उसके टिप्स के बारे में भी बता चुका हूँ। किस तरह से तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सैंपल पेपर हो, इसको सॉल्व करोगे, उसके स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी बच्चों को एग्जाम जब चल रहे होते हैं, वहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है जो बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मैं भाई इसकी बात मानूं या फिर उसकी बात मानूं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी एग्जाम चल रहे हैं तो दिन में 2-3 घंटे सो, बाकी बैठ के पढ़ाई करो। एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हारे पास टाइम होगा तो जितना चाहे उतना सो लेना। वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी एग्जाम चल रहे हैं तो अच्छी सी डीप स्लीप लो, जिससे कि तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा और उससे तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। तो भाई इन दोनों चीजों में से सच बात कौन सी है? वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें अभी एग्जाम चल रहे हैं तो बस सैंपल पेपर को फॉलो करो, बाकी किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे कुछ और लोग भी बोलते हैं कि नहीं अभी बैठ के रिवीजन करो, सैंपल पेपर को छोड़ दो। अरे भाई इसमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है? तो इसी वजह से आज के इस वाले क्लास में मैं तुम्हें 5 ऐसे मिथ्स के बारे में बताऊंगा, जो सारी मिथ्स बच्चों के कानों में डाली जाती है और ये चीजें उनको सच भी लगने लगती है। तो उसके ऊपर हम आज के वाले क्लास में पूरा ही अच्छे से बात करेंगे और वो भी साइंटिफिकल प्रूफ के साथ। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं एलिमेंट्स एजुकेशन चैनल। तो आज के इस वाले क्लास में हम सबसे पहले जो मिथ्स के बारे में बात करेंगे उसमें सबसे पहला है स्लीप, यानी कि एग्जाम के टाइम में तुम्हें क्या करना चाहिए। एक अच्छी सी नींद लेनी चाहिए, उसके बाद जाके पढ़ाई करना चाहिए, या फिर नींद का टाइम बहुत ही कम कर देना चाहिए, उसके बाद बैठ के बस पढ़ते ही रहना है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम एग्जाम के टाइम में अपने दिमाग को ठंडा रखते हो, बहुत ही मतलब कि काम रहते हो, तो वहां पे तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। और तुम्हारा दिमाग ठंडा कैसे रहेगा? ऑब्वियसली चीज है, जितना तुम ज्यादा सोओगे यानी कि डीप स्लीप लोगे, उससे तुम्हारे रिजल्ट इंप्रूव होंगे। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ही बस सो जाओ, पढ़ना लिखना नहीं है, ऐसा नहीं। जितना तुम एग्जाम के पहले सोते थे, मान लो 4 घंटे 5 घंटे सोते थे, तो एग्जाम चल रहे होंगे तो उसके दौरान तुम्हें 7-8 घंटे एक अच्छी सी डीप स्लीप लेना है, जिससे कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा और जिसके चलते तुम्हारे एग्जाम में जो तुम अपने दिमाग के अंदर इनपुट दिए होगे वो सारी की सारी आउटपुट तुम अपने एग्जाम के फोकस कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहला जो मिथ चल रहा था कि 2-3 घंटे पर सो, उसके बाद एग्जाम के बाद सो जाना, वहां पे टाइम मिलेगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो एग्जाम चल रहे हैं तो उसके दौरान तुम्हें अच्छी सी एक डीप स्लीप लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अच्छा, देन आता है एक्साइटमेंट। ये भी एक मिथ है कि नहीं नहीं, ये इसके ऊपर मिथ क्या है सबसे पहले ये समझो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि नहीं मेरा मैथ्स तो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ये वाला चैप्टर तो बहुत ही अच्छा हो रहा है मेरा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, बहुत बार मैंने किया है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं तो इजीली कर ही सकता हूँ, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये होता है एक्साइटमेंट की वजह से होने वाली गलती। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं एग्जाम के टाइम में कि भाई मैथ्स का तो तेरा ये वाला चैप्टर बहुत ही इजीली हो रहा है, तो इसको रिवीजन वगैरह करना भूल जा, तेरा तो हो ही रहा है, तो इतना रिवीजन करने की क्या जरूरत है। यहीं पे सबसे बड़ा मिथ है। एग्जाम चल रहे हैं तो तुम्हें सभी चैप्टर्स को रिवीजन करना है, चाहे वो चैप्टर तुम्हें आता हो या ना आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आता है वो वाला चैप्टर बहुत इजीली तो भी रिवाइज करना है, नहीं आता तो भी रिवाइज करना है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि मेरा ये वाला चैप्टर आता है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ के बाकी सब चैप्टर्स को कर लेता हूँ। ये वाली गलती तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये गलती होती है कब? एक्साइटमेंट के चलते। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक्साइटमेंट की वजह से कोई भी चैप्टर्स को रिवाइज करना हो या फिर उसको प्रैक्टिस करना हो एग्जाम के दौरान, तो उसे मत छोड़ना। हम मतलब कि सभी के सभी चैप्टर्स को तुम्हें रिवाइज करना ही पड़ेगा। ओके, देन 4th नंबर पर आता है लास्ट मिनट स्टडी। अब इसका मतलब क्या है? ये वाला जो मिथ है ये तुम भी, आई एम श्योर ये तुम भी करते ही होगे। अगर नहीं करते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नहीं सर मैंने आज तक ये वाला मिथ को कभी फॉलो नहीं किया और मैं इसे मानता भी नहीं हूँ। ओके,
तो देखो, ये लास्ट मिनट स्टडी का मतलब क्या होता है, तुमने ये सुना ही होगा कि टीचर्स हो गए या फिर तुम्हारे घर वाले भी हो गए, पेरेंट्स वगैरह भी हो गए, वो तुम्हें क्या कहते हैं, तुम अपने कॉपी और बुक्स को वहां तक यानी कि एग्जाम सेंटर तक लेके जाओ, वहां पे बाहर बैठ के जब तक एग्जाम शुरू नहीं होता वहां पे बस रिवाइज करते रहो, यानी कि लास्ट मिनट तक तुम्हें स्टडी करना है जब तक एग्जाम शुरू नहीं हो जाता, और ऐसा तुम फॉलो भी करते हो। तो ये चीज समझ लो, सबसे बड़ी मीथ यही है जो बच्चे ये सब मानते हैं, क्योंकि जब तुम रिवाइज करना स्टार्ट करते हो एग्जाम सेंटर के बाहर, तो वहां पे तुम तो सारे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो उसके चलते क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो डाउन हो जाएगा कि अरे भाई मैंने तो बस 2-3 चैप्टर्स का रिवाइज किया, बाकी 5-6 चैप्टर्स रिवाइज करना बच गए, तो आज मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा, उसके 1 घंटे 2 घंटे पहले तुम्हें कुछ भी रिवाइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। अपने दिमाग को एकदम शांत रखो, जिससे कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जाम में। और चाहो तो तुम इसे बहुत बार ट्राई करके भी चेक कर सकते हो कि इस वाले चीज को अगर तुम नहीं करते तो वहां पे तुम्हारे एग्जाम कितने ज्यादा अच्छे जाते। ओके, फिर आता है हमारा 4th नंबर वाला मीथ, यानी कि एक्स्ट्रा रिटेन। अब इसका मतलब क्या है, देखो, एक्स्ट्रा रिटेन यानी कि तुम ये भी आज के मतलब कि ये मीथ भी तुम आज तक मानते ही होगे कि जब तुम एग्जाम में 1 नंबर वाला यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पे तुम्हें बताया जाता है कि अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें इतना बड़ा आ रहा है तो ये पूरा का पूरा 5-6 लाइन लिख दो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उसके 3-4 लाइन लिख दो, और तुम ऐसा करते भी हो। तो मेरी बात मानो, ये सबसे बड़ा मीथ है जो तुम आज तक फॉलो करते आ रहे हो, क्योंकि अगर तुम 2 मार्क्स के लिए 4-5 लाइन लिखते हो तो वहां पे तुम्हारा टाइम वहीं पे ही चला जाएगा। तो बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसके लिए तुम कैसे करोगे, यानी कि उसके लिए तुम टाइम कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे तुम्हें अच्छे से याद रखना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3-4 लाइन से ज्यादा तुम्हें नहीं लिखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। और वैसे भी अगर तुम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6-7 लाइन से ज्यादा लिखते हो तो वहां पे क्या तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो क्यों अपना टाइम वहां पे वेस्ट कर रहे हो। तो हमेशा याद रखो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा तुम्हें उसी हिसाब से ही आंसर्स को लिखना है, यानी कि टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं तुझे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से आता है, इतना बड़ा बड़ा आंसर आता है तुझे, तो पूरा आंसर लिख दे, ऐसा कभी मत करना। वहां पे तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा, और बड़े बड़े जो क्वेश्चन जहां पे एक्चुअल में तुम्हें बड़ा बड़ा लिखना होगा वहां के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं बचेगा। तो हमेशा इस वाले मीथ से दूर रहो कि अगर छोटा मतलब कि कम मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा लिखना है, ऐसा नहीं करना। जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतना ही तुम्हें आंसर टू दी पॉइंट लिख के आना है। ओके, तो ये तो हो गए 4 हमारे जो मीथ्स है, ठीक है। और 5वां जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वाला मीथ है, जो कि है डे स्टडी करें या फिर नाइट स्टडी करें। बहुत सारी जगह पे तुमने सुना होगा, या फिर टीचर से या फिर हमारे पेरेंट्स से, कहीं से भी तुमने सुना होगा, कोई कहते हैं डे स्टडी करो, कोई वहां पे कहते हैं तुम अपना नाइट स्टडी करो। तो भाई इसमें से सच कौन सी बात है, कौन सा स्टडी हमारे एग्जाम के दौरान अच्छा होगा। कोई कोई बोलते हैं कि एग्जाम से जाने से पहले सुबह के टाइम पढ़ के जाओ, कोई कोई बोलते हैं कि नहीं नहीं एग्जाम के जाने से उसके जस्ट रात में नाइट स्टडी करो, सुबह थोड़ा सा सो जाना, सो के उठ के चले जाना, कहाँ पे, अपने एग्जाम देने के लिए चले जाना। तो भाई इसमें से कौन सी चीज को हम फॉलो करें। तो जैसे कि मैं तुम्हें इस पहले वाले मिथ से ही बता चुका हूँ कि जब तुम्हारे एग्जाम चल रहे होंगे तो वहां पे तुम्हें अपनी एक अच्छी सी नींद को कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली चीज है कि तुम्हें नाइट स्टडी तो बिल्कुल नहीं करना है जब तुम्हारे एग्जाम चल रहे होंगे। तो रात को जल्दी सो जाओ और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के तुम चाहो तो वहां पे डे स्टडी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम का जब टाइम नजदीक आ जाए उसके 1 घंटा पहले ही अपना पढ़ाई लिखाई कुछ भी करना हो वहां पे एंड हो जाना चाहिए। एग्जाम के 1 घंटे पहले अपने दिमाग को पूरा ही शांत रखो। जितना तुम्हारा दिमाग वहां पे शांत रहेगा तुम उतने ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जाम में।
तो सबसे पहला ये जो मिथ चल रहा था कि नाइट स्टडी करो, डे स्टडी करो, तो इसका सबसे वाला ट्रूथ ये है कि डे स्टडी चाहो तो तुम कर सकते हो, इससे तुम्हारे एग्जाम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन नाइट स्टडी करोगे तो एग्जाम तुम्हारे थोड़े से खराब होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज के 5 ऐसे मिथ्स जो कि बच्चों के कान में बार बार डाले जाते हैं। घर वाले डालते हैं, कभी बाहर वाले, कभी टीचर्स, कभी दोस्त लोग, ये सारी चीजें डाले जाते हैं और बच्चे इसको बिना सोचे समझे फॉलो करने लगते हैं। आई एम श्योर कि इनमें से कोई एक ना एक चीज तो तुम लोग आज तक फॉलो करते आ रहे होगे। ओके, लेकिन अगर ये सब करते हो तो आज ही से इन सभी मिथ्स को फॉलो करना बंद कर दो। देन तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा कि इन सारी चीजों को फॉलो ना करने से क्या होता है, तुम्हारे एग्जाम में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। ओके, तो चलो आज के क्लास में इतना ही मिथ्स के बारे में मुझे बात करनी थी, ताकि तुम इन सभी के सभी मिथ्स से दूर रह सको और अपने एग्जाम को अच्छे से अच्छा बना सको और अपने ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे उनसे एक अलग लेवल पे दिख सको। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं इसके जस्ट न्यू सी क्लास में और वहां पे इसी तरह के कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलो बाय बाय।